सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और हमारे इस वीडियो में। तो काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपके लिए पब्लिश कर रहा हूँ वीडियो। तो इसके पीछे यार काफ़ी वजह थी। मैं बिल्कुल यूट्यूब से दूर हूँ और मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मेरा एडमिशन भी हुआ है कॉलेज में। तो अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई वीडियो डालूँ और कुछ प्रॉब्लम हो वहाँ पे, कुछ भी तुम समझो। एक तो ये एक बहुत ही पुराना टॉपिक है जिस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कैसे सरवाइव करते हैं मेडिकल फील्ड में और उन्हें क्या दिक्कत आती है और क्या उन्हें इंग्लिश ही सीखनी चाहिए या फिर हिंदी से उनका काम चल जाएगा। तो मेरी पिछली वीडियोस पे काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो ये बोल रहे थे कि भाई हिंदी से हो जाएगा काम, इतना डिमोटिवेट मत करो हम लोग को कि तुम लोग कि आप डिमोटिवेट कर रहे हो हमको कि हिंदी से नहीं होगा। तो यार ये सीधी सी बात है, बिल्कुल मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना ही और कोई कर सकता है। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है तो मतलब है यार, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश आपको एटलीस्ट जो पढ़ते हो वो समझ में आनी चाहिए। मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश फ्लुएंट बोलनी आनी चाहिए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बुक में कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखी है तो आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसमें आप बोलोगे कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, हमें तो समझ में आ जाएगी। पर यार तुम देखो, जब तुमने एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी, क्लास 11th या 12th की एनसीईआरटी भी पढ़ी होगी, तो उसमें भी कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जो समझ में ही नहीं आते हैं। और बायो तो छोड़ो, उसमें तो कुछ आ भी जाता है। उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में देखो, फिजिक्स पता है हम लोग को क्यों कठिन लगती है। हम हिंदी मीडियम वालों को फिजिक्स पता है क्यों कठिन लगती है, क्योंकि उसमें जो इंग्लिश में जो लाइन लिखी होती है कि कुछ भी पूछा गया हो क्वेश्चन में, हम लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। मेन बात ये होती है कि हम लोग जो क्वेश्चन लिखा होता है हम उसको समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और क्या कहना चाह रहा है। तो हम लोग वहाँ पे भी पीछे रह जाते हैं। तो देखा आपने कि इंग्लिश वहाँ पे इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इंग्लिश तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट होगी। और अभी अभी जो मैंने मेडिकल की बुक्स पढ़ना शुरू किया है, ये एनाटॉमी मैंने शुरू किया है पढ़ना BD चौरसिया से। तो मैंने तो अपना शुरुआत से ही प्रिपरेशन अपनी इंग्लिश से ही किया था। मेरे जो 12th में बायो पढ़ाते थे सर, वो भी मुझे बोलते थे कि इंग्लिश ही ज़रूरी है, उससे शुरू करो, भले ही तुम्हें शुरुआत में ना आए लेकिन शुरू करो उससे पढ़ना। तो मैं उसको ही पढ़ता था, इंग्लिश को शुरुआत में नहीं समझ में आता था, गूगल ट्रांसलेटर से पढ़ता था। लेकिन लगातार मैंने कभी ये नहीं कहा कि बस भाई इंग्लिश नहीं पढ़नी, हिंदी से ही पढ़ना है। मैंने लगातार इंग्लिश वाली एनसीईआरटी पढ़ता रहा और धीमे धीमे मुझे समझ में आने लगा। और मैं अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ इंग्लिश की, जो ये वाली है मैं दिखाता हूँ। ये जो नीट तक नहीं आती है 11th क्लास की एनसीईआरटी ये जो है, ये मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ, सब कुछ मुझे समझ में आने लगा है। आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स हो गए जिन्हें ये एनसीईआरटी पढ़ने नहीं आती होगी इंग्लिश की। क्यों? इसका सेम रीज़न है। सेम क्या रीज़न है कि तुमने कभी इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। और तुम अगर ये वाली बुक को तुम नहीं पढ़ पा रहे हो अपनी एनसीईआरटी को, तो समझो तुम ये वाली बुक कैसे पढ़ोगे। तुम ये बुक कैसे पढ़ोगे भाई, इसमें तो एडवांस लेवल की हर चीज़ लिखी हुई है। अगर तुम्हें ये ही पढ़ना नहीं आ रहा है एनसीईआरटी, तो तुम इसको कैसे पढ़ोगे, ये समझो तुम बात को। अभी तो ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का एक वॉल्यूम है। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री भी आएगी, इसके बाद फिजियोलॉजी भी आएगी। किसी भी मेडिकल फील्ड में जाओगे, MBBS, BDS, BAMS, BDS, BPT, किसी में भी जाओगे इंग्लिश मिलेगी, ठीक है। और खुद ही सोचो ना कि तुम यार डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो तुम डॉक्टर की पढ़ाई तो यार कठिन ही है। तुम जब ये इतनी हार्ड बुक पढ़ने जा रहे हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उनमें तुम इतना एफर्ट लगाओगे पढ़ने में, तो यार क्यों ना थोड़ा और एफर्ट लगाया जाए और इंग्लिश भी सीखी जाए। इंग्लिश यार हार्ड तो है नहीं कि इसकी तरह हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह हो कि इंग्लिश आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी भाई, तुम एक बार टाइम तो देखो। तुम्हें स्पेसिफिक उसके लिए टाइम भी नहीं देना है कि तुम 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो कि भाई इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश के सेंटेंस रट रहा हूँ, ठीक है। ये भी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें अपनी बुक उठानी है एनसीईआरटी इंग्लिश वाली को पढ़ना शुरू करना है। जैसे कि तुमने कोई भी लाइन रैंडम में उठाता हूँ,
दिस इज, जैसे ऑर्थोपोडा की बात करूं, लिखा है पहली लाइन, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। ये तो बड़ी सिंपल सी लाइन है, ऐसी बहुत सारी लाइन आएगी। आपको इनमें से समझो मतलब नहीं पता चल रहा है किसी किसी चीज़ का, समझो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ये तो उसी के टर्म है। कोई कोई ऐसा सेंटेंस भी आता है जिसमें आपको उसका मतलब नहीं समझ में आता है। मैं स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग में से जो इंग्लिश वाले होंगे वो सोच रहे होंगे यार ऐसा भी होता है, कितना भी नहीं आता है। तो हाँ भाई होता है, कभी पूछ के देखो बच्चों से जो हिंदी से पढ़े हो शुरुआत से, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में दिक्कत होती है। ठीक है, मैंने शुरुआत वीडियो में बताया है कि मैं जब कोचिंग पढ़ रहा था, गया था, तो सर पढ़ा रहे थे पहला चैप्टर अपना फिजिक्स का, बोला इनिशियल वेलोसिटी। भाई मुझे इनिशियल का मतलब नहीं पता था इनिशियल क्या होता है, और आप लोगों में से भी कई लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। समझो ये तो इंग्लिश का है ना, तो तुम्हें आनी चाहिए इंग्लिश। ठीक है, तो इस वीडियो से मैं यार यही बताना चाहता हूँ कि भाई जो लोग अभी भी कह रहे थे कि यार इंग्लिश जरूरी नहीं है, हिंदी से भी काम हो जाता है, तो यार ऐसा बिल्कुल मत समझो। तुम समझने की कोशिश करो इंग्लिश को, बहुत ही हेल्प करेगी। समझो तुम अपना क्लिनिक भी कहीं खोलोगे डॉक्टर बनने के बाद, तुमने जैसे अपने दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर जैसी सिटी में तुमने अपना क्लिनिक खोल लिया, तो तुम्हारे जो पेशेंट आएंगे वो सपोज करो तुमसे इंग्लिश में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए ना कि आप उनकी बात समझ पाओ और उनको उनकी लैंग्वेज में बता पाओ, उतना तो आना चाहिए ना। इसीलिए मैं अभी जब भैया की बात से मैं यहाँ पे आया था अपने घर में, तो मैंने अपना स्पोकन इंग्लिश का कोचिंग भी लगाया था, क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम था, मेरा एग्जाम हो गया था। ठीक है, तो मैंने अपना कोचिंग लगाया था इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का। तो यार मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिला है। तो मैं ज़रूरी नहीं, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना कोचिंग लगाओ, इतना है बस काम करो कि आपको बुक आने लगे समझ में। ठीक है, तो इस वीडियो का बस मोटिव यही था कि भाई इंग्लिश सीखो, प्लीज़ सीखो इंग्लिश, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इंग्लिश से। विदाउट इंग्लिश यार बहुत फंसोगे, यार बहुत फंसोगे। ज़्यादा पढ़ोगे लेकिन नंबर कम आएंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात कोई भी समझ में आई हो, तो लाइक करना और अपने हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कुछ दिनों बाद, 1 महीने बाद लगभग, मैं आपको पूरी मेडिकल लाइफ की चीज़ें दिखाऊंगा, लैब, कॉलेज, सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।